हम तो सीधे तौर से क्या कहते हैं, राम को आराम मिलेगा, दही चूरायाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा, मरने पर परम धाम मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं, जब तक कि राम नहीं कहोगे तब तक नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन राम को तब आराम मिलेगा। चाहे गुस्से से क्यों ना कहो, लेकिन कहो सही। नहीं, हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया, हिरण्याक्ष का वध हो गया, रनिवास में सबको समझा बुझा दिया कि देखो तुम लोग रहो नहीं, जन्म जन्म का शत्रु हमारा विष्णु है। तो ऐसे तो उनसे पार पाना मुश्किल है, तो पहले हमें जाकर के तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को, भगवान शंकर को मना लेंगे, और मनाने के बाद वरदान प्राप्त कर लेंगे, नहीं मरने वाला नहीं होता है ना। और जब वरदान मिल जाएगा तब जाके विष्णु से लड़ेंगे, विष्णु को हरा देंगे, मार देंगे। और अपनी धर्म पत्नी का यादव को समझा बुझा करके चला गया मंदार पर्वत पे। ये कहीं दूसरी जगह नहीं है, बिहार राज्य अंतर्गत है, बांका जिला में है, अभी भी मंदार पर्वत वहाँ पे मौजूद है। हाँ, तो रास्ता निकलिए तो सही। और वहां जाके तपस्या करने लगा। कैसे तपस्या करता था, 12 वर्ष के लिए समझा बुझा के गया था कि 12 वर्ष तक तपस्या करेंगे। दोनों पैर के अंगूठा पे खड़ा हो गया और दोनों हाथ को ऊपर कर दिया। ठंडा लगता है इसलिए हम नहीं करके दिखाते हैं, समझ गए ना। दोनों हाथ को ऊपर कर दिया, सिर को भी ऐसे कर लिया। उसके बाद ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र जपना शुरू कर दिया। इधर देवताओं में खलबली मच गई है। तो ये राक्षस जाति का बड़ा हठी है, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई फिर इससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैया सरस्वती के पास चला गया। कौन? देवताओं का राजा इंद्र, और भी देवता साथ में ले लिया। कहा मैया कुछ उपाय कर। क्या क्या करो बेटा? तो मैया देख, वो राक्षस गया है तपस्या करने के लिए, और जो विश्व का चेतनाधार है और उन्हीं को बस में करने की चेष्टा कर रहा है। क्या करें? कहा बस मैया तुमसे एक प्रार्थना है, मेरी बात मान लो। क्या बेटा बोल? कहा मैया तुम तोता का रूप बनाओ, सुगा का रूप बनाओ, और वो जितना बार ओम ब्रह्म देवाय नमः कहे, जितना बार ओम नमः शिवाय कहे, उतना बार तुमको नारायण, क्या कहो? नारायण नारायण, बस इतने सा कहना है। मारने के लिए दौड़ेगा तो मैया तुम्हारे पास पंख रहेगा, फुर से उड़ जाना। और फिर वो रट लगाना शुरू करेगा, फिर वही नारायण 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 लगा देना रट। हाँ क्या ठीक है, करना तो उचित नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। नहीं, बहुत चीज ऐसा होता है जो कि लागू करना उचित नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती भारत सरकार को लागू करना होता है ना, जबरदस्ती लागू करना होता है। उसी तरह मैया कहती है करना तो उचित नहीं है जी, लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा चलो, चली गई। विशाल बरगद का पेड़ था, अभी भी वो पेड़ बरकरार है। कहाँ पे? तो मंदार हिल पे कुछ दूर जब आगे चढ़िएगा ना तो तालाब है, वहीं पे अश्वत्थामा भी रहा करता था। और उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है, उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है। उस पानी में यह गुण है, किसी को पथरी हो गया है 15-20 दिन वहां रह के पानी पी ले
तो ऑपरेशन कराने का कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे पथरी टूट करके निकल जाएगा। हाँ भाई। और एक बार भारत सरकार के मन में हुआ था इस तालाब की सफाई करवा दे। मैं उस तालाब की व्याख्या विशेषता बतलाता हूँ। चले जाते हो ताजमहल घूमने के लिए, खर्चा करने के लिए, चले जाते हो चद्दर चढ़ाने के लिए, कम से कम अपने सनातन धर्म में तो देखो कितने देवी देवता लोग हैं न, कितने आलिशान आलिशान मंदिर बने, कितने अद्भुत अद्भुत चमत्कार आज भी विद्यमान, आज भी मौजूद है। हाँ भाई, आज भी मौजूद है। इसीलिए हम लोग जो है कैसा दृष्टिकोण हम सनातन धर्मावलंबियों का, हम लोग अपने धर्म के तरफ खींचते हैं, तीर्थ के तरफ खींचते हैं। क्यों उधर भटकते जा रहे हो? क्यों तुम दूसरे के बात पे तुम सुखी होना चाहते हो? मूल को भूल करके फूल को पा करके तुम अपने जीवन को शांति में बनाना चाहते हो? कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। हाँ, उस तालाब की विशेषता है, भारत सरकार उसको सफाई कराने की मन में ठान ली। कई दिन तक 8-10 पंपिंग सेट चलाते रह गए, समझ गए ना, कई दिन तक, लेकिन न 1 इंच पानी घटा न 1 इंच पानी बढ़ा। अंतिम में हार मान गया, हाथ जोड़ के चला गया, हार मान गया, हाथ जोड़ के छोड़ दिया। देखिए कैसा अद्भुत चमत्कार है वो। अब उसी तालाब के ऊपर में हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। हाँ, और इतना ही नहीं, वहीं पे बरगद का पेड़ भी अभी भी मौजूद है, और उसी पे मैया सरस्वती तोता बन करके बैठी हुई थी। क्या बन के बैठी हुई थी? तोता बन के। और जब जब वो कहता था तब तक नारायण नारायण जो करते थे ना। तो अच्छा बताइए, आप ध्यान पे बैठिए, अब बगल में आपके शत्रु का नाम ध्यान होगा? छोटी सी बात, आप ध्यान पे बैठिए, बगल में आपके शत्रु का कोई नाम लेगा, ध्यान होगा आपसे? तपस्या होगी। नारायण तो भगवान विष्णु का नाम था ना, तपस्या होती उससे। दिन भर में वो तंग आ गया, कितना बार चिड़िया को भगाए, अरे कोई आदमी रहता तब न लड़ भिड़ रहता, कितना बार भगाए, तंग आ करके शाम में वो चला आया। कहाँ? रनिवास, घर चला आया। घर आने के बाद कायाधु सोचती है कि तो कहा था हम 12 बरस नहीं आएंगे, के दिन में घूम के चला आया। अभी पूछना उचित नहीं है। आजकल की महिला तुरंत हाजिर जवाबी, क्यों नहीं गए न, कहां से घूम के आ गए, क्या कारण था? अगर इसी में कहीं पुरुष को गुस्सा उठ गया, एक आध को बात गरमा के बोल दिया तो लड़ी झगड़ा मारपीट सब शुरू हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, तुरंत कभी किसी से कोई बात नहीं पूछनी चाहिए। इस बात को हर हमेशा ध्यान में रखिए। कयादू सोचती अभी पूछेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। वो क्या की, और दिन तो रसोईया भोजन बनाती थी, उस दिन अपने से वो भोजन बनाई, हिरण्यकशिपु को अपने से खिलाई। खिलाने के बाद जब शयन करने के लिए गया तो सेवा में चली गई, सेवा करने लगी। और जब सेवा करने लगी तब वो पूछती है, आप तो कहे थे 12 बरस तक हम नहीं आएंगे, विष्णु मेरा जन्म जन्म का शत्रु है, तपस्या करके ब्रह्मा जी से भगवान शंकर से वरदान मांगेंगे तब उससे लड़ करके उसको पराजित कर देंगे, एक छत्र सम्राट मेरा हो जाएगा, नहीं एक छत्र राज्य होगा। नहीं, जैसे आतंकवादी के बात पे जय गजवा हिंद का नारा लग जाता है, नहीं, जो कि इंसान के खून का प्यासा है ना, प्यासा, वो किसी को नहीं छोड़ता है, ना मंदिर को छोड़ा ना मस्जिद को छोड़ा। जरा सोचो, इंसान में हो, इंसान के बच्चे हो, इंसानियत अपने जीवन में धारण करो। हम लोग क्या इंसान हैं? कुछ से कुछ ले दे के चल देते हैं, ले दे के चल देना होता है, नहीं ऐसा नहीं। देखिए, सोचिए और सोच समझ करके तब चलिए, तब देखिए कितना आगे बढ़िएगा। अब इसी तरह से बात उनके मन में हो गया, और यही सोच करके आप गए थे, लेकिन शाम तक चले आए, कारण क्या? कहता देखो ना,
हम तो ध्यान कर रहे थे ना, तपस्या में बैठे, तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था कोई। तो पूछती है आपके शत्रु कौन हो गए? हम तो आज तक आपके शत्रु को देखे ही नहीं। कौन पूछ रही है? आपके शत्रु को तो मैंने देखा ही नहीं। कौन आदमी? आपके शत्रु के विषय में तो मैं जाना ही नहीं। आपके कौन शत्रु का? वही नारायण है। कौन? अरे वही नारायण। कौन नारायण? अरे वही विष्णु का ही नाम है नारायण। आप का यादव सोचती है कभी ये भगवान का नाम जपता नहीं था। आज शत्रुओं रूप में तो जप रहा है ना, घुमा फिरा। देखिए पत्नी किसको कहते हैं? पतनाद इति पत्नी। जो पतन के मार्ग से वो बचा ले उसी का नाम पत्नी है। और जो पतन के मार्ग पे लेके चला जाए उसका नाम पत्नी नहीं, उसका नाम कुलयक्षणी है। उसका नाम क्या है? कुलक्षणी। कुलक्षणी नहीं, कुलयक्षणी। पूरे खानदान को खा लेने वाली नहीं। कुलयक्षणी और कुलक्षणी में अंतर होता है। कुलक्षणी का तो खाली लक्षण खराब होता है, और कुलयक्षणी ऐसा ऐसा बात बना करके लड़ा भिड़ा देगा ना, भाई भाई में दुश्मनी हो जाएगी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। वो बेचारी तो ठीके ठाक रहेगी। होता है ना। लेकिन जो पतन के मार्ग से बचा दे, पतन के रास्ते से खींच करके धर्म पथ पे लगा दे, उसी का नाम है पत्नी, उसी का नाम है धर्म पत्नी। याद रखिए इस बात को। और बस सोचा चलो आज तो ये भगवान का नाम जप कर रहा है ना, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, चलो ठीक है। ऐसे करके बहुत जप करवाई। क्यों जप करवाई? चाहे जैसे हो, भाव कुभाव यलख यालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दर्शन। अग्नि को इच्छा से छुओ क्या अनिच्छा से छुओ? अग्नि को इच्छा से छुओ कि अनिच्छा से छुओ? हाथ जलेबे न करेगा। अब बर्फ को इच्छा से छुओ क्या अनिच्छा से छुओ? ठंडा लगबे न करेगा। नमक को इच्छा से खाओ कि कोई जबरदस्ती मुंह में डाल दे, नमकीन न लगेगा। अब मिश्री को किधरों से खा, नमक के ढेला को किधरे से खा तो नमकीने लगेगा, और मिश्री के ढेला को किधरे से खा तो मीठे लगेगा। उसी तरह से भगवान का नाम किसी भी तरह से लोगे ना तो तुम्हारा कल्याण ही होगा, तुम्हारा कल्याण ही होगा।